आज की क्लास में हम लोग जो है क्षेत्रफल, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जाने थे मतलब यानी क्या, वहां हम लोग देखे थे हमारे पास मेरे दादा का एक बहुत बड़ा जमीन था ना हम लोग के पास। हाँ भैया जी, मान लीजिए ये सारा जमीन हमारे दद्दू का है। आपने सुना होगा कि मेरे दादा के पास 5 बीघा जमीन है, 6 बीघा जमीन है, मेरे पिताजी जो है 6 कट्ठा जमीन खरीदे हैं। ये सब आखिर होता क्या है? ये सब उस जमीन का क्षेत्रफल होता है। हम लोग अभी तक में सिर्फ और सिर्फ परिमाप जाने कि परिमाप किस प्रकार से निकालते, किसी भी एरिया का परिमाप किस प्रकार से निकालते, ये तो जान लिए। लेकिन जब आप सुनोगे भैया जी मेरे पापा जो है ना, मेरे पिताजी वो वहां पर जो है 6 कट्ठा जमीन खरीद लिए, आखिर 6 कट्ठा कितना हुआ इसके बारे में जानना है या नहीं जानना? हाँ भैया जी जानना तो है। अब जानना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी जानना पड़ेगा ये क्षेत्रफल आखिर किस चिड़िया का नाम है। भैया जी ये कोई चिड़िया नहीं है, ये आपका क्षेत्रफल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एरिया कहते हैं। अच्छा जी, मजा आ गया भैया जी समझ के। जैसे मान लीजिए मेरा दद्दू का जमीन है, ठीक। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, कैसे क्षेत्रफल निकालते? सपोज ये जमीन जो है आयताकार है, जिसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर। अभी कम ही रखते, मतलब हमारे दादा के पास थोड़ा कम ही जमीन है, पहले निकालना सीख जाएंगे फिर बड़ा बड़ा साइज का जमीन लेने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, ये किस आकृति का है आप बताओगे? भैया जी ये दो है, ये 3 नीचे वाला। तो आपको बताना है ये क्या है, क्या ये वर्ग है या फिर आयत है या फिर त्रिभुज है, ये आपको बताना है। ये आकृति क्या है, ये आकृति आयत है या वर्ग है या फिर त्रिभुज है, इसके बारे में आप बताओगे। भैया जी हम लोग देखे आमने सामने की भुजा बराबर है, और आमने सामने की भुजा बराबर मतलब ये आयत है और प्रत्येक कोण समकोण भी है भैया जी, इसलिए ये हमारा आयत है। ये समकोण क्या होता है जानेंगे अभी, बस ठीक आगे समझेंगे समकोण क्या होता है। अब यहाँ देखो हमको क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग अभी तक क्या निकालते थे, आयत का परिमाप निकालते थे। परिमाप किस प्रकार से निकालते थे भैया जी? परिमाप तो सिंपल सा, 2 लंबाई था 2 चौड़ाई था, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई करते थे। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई किया करते थे, यही ना करते थे? हाँ भैया जी, और इसको सॉल्व करके हम लोग परिमाप निकालते थे। क्षेत्रफल इससे भी आसान है। क्षेत्रफल में क्या करना पड़ता है, बस इस दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ही इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये निकल जाएगा। भैया जी अब हम जाने क्षेत्रफल इसको कहते हैं जो इसके अंदर जितना है एरिया, ये क्षेत्रफल हुआ हमारा। हाँ जी, जैसे हमारा हाथ किस आकृति का पता नहीं, लेकिन जब ये गाल पे पड़ता है ना तो इसका कितना क्षेत्रफल हमारे गाल पे पड़ा वो समझ में आएगा, वो हम लोग निकालना सीखेंगे, क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आखिर हमारे हाथ का कितना हिस्सा हमारे गाल पर टच हुआ, पिटाई लगा, समझ रहे हो ना? क्षेत्रफल किसको कहेंगे? हाँ भैया जी अब समझ में आया, क्षेत्रफल इस एरिया को कहेंगे। अगर ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते? लंबाई और चौड़ाई को गुना करते। आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते भैया जी? आयत का क्षेत्रफल सिंपल सा है, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर लेते हैं, हम लोग का आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। ये तो हुआ आयत की बात, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे वर्ग का। वर्ग का होता है भैया जी वर्ग में हम लोग क्या देखते हैं, कैसे जानेंगे ये वर्ग है? हम लोग जानते हैं भैया जी वर्ग का क्या सिंबल होता भैया? चारों भुजा बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हमको क्या भैया जी? भैया चारों भुजा अगर बराबर है इसका मतलब ये वर्ग है। तो ध्यान देना है आपको, मतलब चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री है, इसका मतलब हुआ ये हमारा वर्ग है। ठीक, अभी तक हम लोग जाने अगर हमको भुजा दिया हुआ है तो हम लोग किस प्रकार से परिमाप निकालते थे। तो वर्ग का परिमाप किस प्रकार निकालते थे भैया जी? इसमें 4 भुजा दिया हुआ है, इसका मतलब 4 गुना 1 भुजा। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, ठीक है। 4 गुना 1 भुजा करेंगे तो हमारा वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। लेकिन हमको तो क्षेत्रफल निकालने सीखना। जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल किस प्रकार निकाले थे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए थे, लंबाई और चौड़ाई इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्षेत्रफल निकल गया। कैसे? लंबाई कितना है 3 तो 3, चौड़ाई कितना है 2 तो 2, 3 दूनी 6। अब आप बोलोगे भैया यहाँ मीटर है तो क्या यहाँ मीटर दे दे? बिल्कुल गलत। क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होता है। कैसे मीटर स्क्वायर हुआ वो भी जानो। यहाँ 3 मीटर था तो 3 मीटर, यहाँ 2 मीटर था तो 2 मीटर, 3 दूनी 6, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हुआ। मतलब जैसे हम लोग सीखे थे अगर 2 पर स्क्वायर है इसका मतलब होता है 2 गुना 2, अगर मीटर पर स्क्वायर इसका मतलब मीटर का 2 बार गुना है। देखो 2 बार गुना है ना मीटर का, इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर हुआ। हम लोग वर्ग निकालना जाने थे ना, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग,
3 गुना 3 4 का वर्ग, 4 गुना 4, मतलब जितना पावर 2 रहेगा उसका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। m पर पावर 2 मतलब m का 2 बार मल्टीप्लाई। अगर समझ में नहीं आता तो सीधा क्षेत्रफल में m स्क्वायर लिखना है आपको, ऐसा समझ के चलना है। ठीक, अगर समझ में आ रहा है तो ये सब आपको लिखना सीख लिखोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल सा सब कुछ सॉल्व करो, अंतिम में मीटर स्क्वायर लिख देना है आपको। अगेन वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल जैसे यहाँ पर आयत में हम लोग लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई किया करते थे, उसी तरह वर्ग में भुजा और भुजा का मल्टीप्लाई करेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा और भुजा का मल्टीप्लाई करना है, भुजा मल्टीप्लाई भुजा। या जी अब समझ में आया। अगर भुजा मान लो दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है, तो किस प्रकार हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा की जगह पर 4 और यहाँ पर भुजा की जगह पर 4, 4 चौके 16, तो 16 इसका निकल गया वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन भैया यहाँ पर क्या डाले, यहाँ मीटर है, मीटर है क्या, यहाँ मीटर डाले, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि भुजा 4 मीटर, 4 मीटर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्षेत्रफल में ध्यान में रखना मीटर स्क्वायर देते हैं, बस इतना ध्यान में रखना। किस प्रकार से हम लोग क्षेत्रफल निकाले, किस प्रकार से हम लोग क्षेत्रफल निकाले, ये बातें समझ में आई। जल्दी बोलो, क्षेत्रफल निकालना समझ में आया। हाँ भैया जी समझ में आ गया है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब चलो इसको एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ ध्यान दोगे आप, क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ना है। एक काम करना, कोशिश करना है खुद से बनाने का। अगर खुद से बन जाएगा ना तो समझ लेना आपका परिमिति और क्षेत्रफल कंप्लीट हो चुका है। अगर खुद से बन रहा है तो मतलब क्वेश्चन उतारो और खुद से ट्राई करो। हो सकता है गलती, लेकिन जब गलती होने के बाद सही बनाओगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, इतना ध्यान में रखना। एक बार ट्राई करो, ट्राई हो गया होगा। भैया जी काफी बोलते हैं आप बोले और ट्राई हो गया, बिल्कुल ना, हमेशा कर सकते हैं, क्या करना सीखो ऐसा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे, वर्ग बोला गया है तो अपना बिजनेस माइंड यूज करना है और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ग का एक चित्र बना देना है। वर्ग बनाना है, वर्ग है ना, हाँ भैया जी वर्ग बना दी। वर्ग में क्या है, भुजा 4 मीटर दिया हुआ है, भुजा 4 मीटर दिया हुआ है। चलो भुजा निकाल ली, हमको यहाँ क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल में क्या करते, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते, इस दोनों का मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है भुजा, ये भी हमारा भुजा, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। आप बोलोगे भैया जैसे वहां पर 2 गुना 2 था तो 2 स्क्वायर लिखते थे, 3 गुना 3 था तो 3 स्क्वायर लिखते थे, 4 गुना 4 तो 4 स्क्वायर लिखते थे ना। मतलब आपने ही लिखा ये सब काम कि 5 स्क्वायर को 5 गुना 5 याद में वर्ग में। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर 5 की जगह पे भुजा है और यहाँ 5 की जगह पे भुजा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। इसका मतलब है भुजा का 2 बार मल्टीप्लाई। अगर अपना दिमाग लगाओगे तो, नहीं लगाओगे कोई बात नहीं, कहीं लिखा हुआ दिखेगा भुजा स्क्वायर, समझना क्या भुजा गुना भुजा है। ठीक, मतलब भुजा का स्क्वायर रहेगा, समझ में आ जाएगा। हाँ जी, भुजा क्या दिया हुआ 4, भुजा 4, 4 चौकी 16, यही आंसर निकल गया। लेकिन जानते हैं क्षेत्रफल में मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। ये मीटर स्क्वायर कहां से आया, जब हम लोग मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई किए तब। अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर रहेगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोला गया है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि लंबाई दी हुई है और चौड़ाई दी हुई है। ठीक, तो आयत मैंने बताया था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ड्रॉ करना सीखना है। तो आयत का यहाँ पर चित्र बना लेंगे। आज लगता है गला कुछ फंसा हुआ, कोई नहीं। आयत का चित्र बन गया, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर दिया हुआ। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। भैया हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया हम लोग को निकल जाएगा। पता है ना आपको, पता है ना एरिया कैसे निकालते हैं। हाँ भैया जी पता है। चलो आयत का क्षेत्रफल लिखो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है 4 मीटर, तो 4 गुना चौड़ाई 3, तो मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12। यहाँ क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ मीटर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर कहां से आया भैया जी, यहाँ मीटर है यहाँ मीटर, दोनों मल्टीप्लाई हुआ और मीटर स्क्वायर बन गया। अब यहाँ देखो, एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। यहाँ शायद धुंधला दिख रहा होगा आपको, लाइट दिख रहा होगा, कोई नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ समझ लेना। यहाँ परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। दिख रहा कुछ भैया जी, कुछ ना रहने दीजिए। परिमाप और क्षेत्रफल समझ में आ जाएगा आपको। एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों निकालना है, परिमाप भी निकालना और क्षेत्रफल भी निकालना। यदि लंबाई 9 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है तब। मतलब कोई आयत है,
आयत है, ठीक है। इसका परिमाप और क्षेत्रफल आपको निकालना है। अगर इसका लंबाई 9 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर दिया हुआ है तो भैया हम लोग परिमाप जानते हैं ना, लंबाई का 2 बार मल्टीप्लाई, चौड़ाई का भी 2 बार मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, दैट इज 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ जी, तो आयत का परिमाप भैया लिखो, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? आयत का परिमाप भैया जी 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई कितना है कोई बताएगा? 9 है। चौड़ाई कितना है? 7 है। तो 7 9 7 16 गुना 2 16 32 मीटर था ना, तो यहाँ मीटर डाल देना है। ये मीटर कहां से आया? इस 16 के साथ मीटर लगा हुआ था, इतना ध्यान में रखना। 16 के साथ मीटर कहां से आया? 9 मीटर प्लस 7 मीटर, ठीक है। चलो अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता भैया जी? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है भैया जी? लंबाई तो यहाँ 9 मीटर लंबाई है, 9 गुना 7 तो 9 सत्ते 63, 63 निकला। लेकिन यहाँ मीटर दिया हुआ है, यहाँ मीटर स्क्वायर दे देना। मीटर स्क्वायर कहां से आया? इसके साथ मीटर है और इसके साथ मीटर है, ठीक है। चल अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर बोला गया वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। यदि भुजा आपका 5 सेंटीमीटर है तब, मतलब कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, इस वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। यदि भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, चल वर्ग का परिमाप क्या होता भैया जी? 4 गुना 1 भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 भुजा। मजा आ गया। मतलब 4 गुना 1 भुजा क्या है? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, 5 चौके 20। अच्छा दिया हुआ क्या है? सेंटीमीटर ना, तो यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल में ना सेंटीमीटर स्क्वायर होता, बिल्कुल सही। अब उसके बाद हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है। हाँ भैया जी, भुजा गुना भुजा हो। अब भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर दैट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कहां से आया? ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर के सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। बहुत मजा आया वो बनाने में। चलो हम लोग अब क्विज कर ही लेते हैं, ठीक, क्विज करते हैं। ओके, अब यहां ध्यान दो, क्विज का जो है 7 क्वेश्चन आ चुका है। 7 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखोगे। एक वर्ग है, मतलब चारों भुजा बराबर, उसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप मतलब 4 गुना 1 भुजा, क्षेत्रफल का मतलब भुजा गुना भुजा। भुजा दिया हुआ है 7 मीटर, निकल जाएगा। आयत का जो है, एक आयत जिसका लंबाई, आमने सामने का भुजा, लंबाई और ये चौड़ाई दोनों बराबर है, तो परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। यदि लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, एक त्रिभुज का परिमाप निकालना है। कोई एक त्रिभुज है, इसका हमको परिमाप निकालना है और तीनों भुजा हमको दिया हुआ है, 7 है, 9 है और 12 है, तो निकल जाएगा परिमाप आराम से। एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हुआ? 6 12 और 18 का ये जोड़ना है। सबसे बच्चा वाला सवाल है भिन्न का जोड़, हम लोग सीखे हुए हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं भिन्न का जोड़ क्या होता, और भिन्न का जोड़ कर लेंगे। क्या उसके पास एक अनार नहीं है? ये ट्रांसलेशन है, बनेगा आपसे। वह आम नहीं खाता है, ये टेंस का है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये बन जाएगा आराम से। इस 7 क्वेश्चन को बनाओ, मैंने बताया है ना 7 में 7 लाना है। अगर याद किए हो क्या जो मैंने याद करने दिया है, तो आप 6 में 7 मतलब 7 में 6 लाओगे, काम बन जाएगा। अगर याद है तब, ठीक, याद नहीं है तो भाई बहुत समस्याएं आने वाली है भाई का, मेरी प्यारी बहना, बहुत समस्याएं आने वाली है, ठीक है। चलो